एक सांझ कविता की इस कार्यक्रम के लिए जब यतीश जी ने मुझसे कहा कि मैं गगन जी के बारे में एक वीडियो बनाऊं, तो मैं बहुत ही उत्साह से और फिर एक संकोच से घिर गई। गगन जी को पढ़ना, उनकी कविताओं पर लिखना और उनकी कविताओं को पढ़ना, उसको रिकॉर्ड करना, यह सब मुझे बेहद पसंद है। लेकिन गगन जी के बारे में कभी कभी मुझे लगता है कि वो बहुत ऊंची हैं, बहुत दूर हैं, एक महान ऊंचाई पर हैं और मैं बहुत साधारण। और कभी कभी उनके स्नेह और उनके शब्दों से जो सामीप्य महसूस होता है, लगता है कि हमारे बीच कोई दूरी ही नहीं है। ऐसे में कुछ कहना नितांत संकोच से भर के कहना और साथ ही साथ कहते हुए अपने शब्दों पर यकीन रखना आसान नहीं है। फिर भी शायद ये शब्दों का साहस है और स्नेह की गरिमा कि मैं आज गगन जी के बारे में, गगन जी की कविताएं के बारे में एक परिचय देने का साहस कर रही हूँ। हम सभी जानते हैं कि हमारे समय की बहुत ही महत्वपूर्ण वरिष्ठ कवयित्री हैं और कवयित्री की जगह आज अगर हम कहें हिंदी में कवि शब्द ही कहें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मुझे यह एक जेंडर न्यूट्रल शब्द लगता है। तो हमारे समय की महत्वपूर्ण कवि हैं जिन्हें अपने शब्दों की शक्ति, उनका अर्थ और उनके प्रयोग का निमित्त मालूम है। गगन जी के 5 कविता संग्रह हैं। एक दिन लौटेगी लड़की, अंधेरे में बुद्ध, या आकांक्षा समय नहीं, थपक थपक दिल, थपक थपक। क्योंकि ये हल्के में लिखा हुआ है तो ऐसा नहीं है कि इसका शीर्षक का हिस्सा नहीं है। और मैं जब तक आई बाहर, साथ ही साथ अभी प्रतिनिधि कविताएं भी आई हुई हैं। अगर आप गगन जी के बारे में शुरुआत करना चाहते हैं तो आप प्रतिनिधि कविताओं से कर सकते हैं, और बाकी तो ये सारे संग्रह अगर आप पढ़ेंगे तो आप जान सकेंगे कविता क्या है। इसके बारे में बहुत पहले चिंतन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि कविता श्रेष्ठ सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह है। मनुष्य के रागात्मक संबंध का पता अगर कवि को होगा, मनुष्य के हृदय की बारीकियां, उसके भावों की गहराई और उस उथलेपन का नमक अगर कवि के पास होगा, तो ही वह पाठक के मन का, उसके भावों का, उसके शोक का निर्वाह कर पाएगा। कवि अपने लिए लिखता है या पाठक के लिए, या वह स्वयं के लिए लिखता है, वह पाठक का भी उतना ही हो जाता है। ये सारी तमाम बातें हैं जो गगन जी की कविताओं से गुजरते हुए मैं सोचने लगती हूँ। गगन जी की कविताएं कहीं ना कहीं पाठक को एक दार्शनिक भी बना देती हैं। पढ़ते पढ़ते वह थम जाता है। भोजन से किसी रचना की तुलना तो बहुत पहले से, मतलब ये सामान्य है, किया जाता रहा है। लेकिन लकड़ी के चूल्हे पर धीमे आंच में पके हुए भोजन का जो स्वाद होता है, जिसमें से जो अपच करने वाले तत्व हैं वह धीरे धीरे फेन के रूप में बाहर निकल जाते हैं, और जो बचता है वह सत्व होता है। गगन जी की कविताएं वही सत्व हैं। जब हम पढ़ते हैं तो मानो एक कुछ है जो दिल में आके ठहर जाता है, जो आपके कमज़ोर समय में आपको थाम लेता है, जो आपके आंसू के रूप में बाहर भी निकल जाता है। जब मैं उनकी कविताओं को पढ़ती हूँ तो अक्सर मैं सोचती हूँ उसके लिखने के प्रोसेस के बारे में। हालांकि वो अपनी कविताओं से थोड़ी निर्मोह मुझे लगी, क्योंकि कई कविताएं जो मुझे बेहद पसंद आई उन्होंने कह दिया बहुत कच्ची हैं, बहुत कच्ची हैं। ऐसी कविताएं जो पाठक को सुन के लगेगा कि क्या बात कर रही हैं, क्या लिखा है। उन्हें लगेगा कि अभी इस पर काम करने की ज़रूरत है। तो ये जो एक तटस्थता है, ये जो एक आलोचनात्मक दृष्टि है, वो भी उनके कवि कर्म को बड़ा बनाने वाला है। और गगन जी की छोटी कविताएं, जो हिंदी में एक पूरा दौर है जिसमें लोग सूक्ति वाक्य या कविता में जो एक वाक्य कहें जो कोटेशन के रूप में है, मुझे लगता है कि इसका
उच्च भी, इसका चरम भी गगन जी की कविताओं में मिलता है। और अगर उसको आप बुकमार्क के रूप में या कार्ड के रूप में या एक कोटेशन के रूप में अपने पास रखें तो बार बार पढ़ के आनंदित होंगे। जैसे ऐसे ही पढ़ते हुए इस कविता तक मैं पहुँची। 1001 1001 डिब्बियों में बंद तुम्हारा हृदय, 1001 डिब्बियों में बंद तुम्हारा हृदय, 1001 बोतलों से बाहर आई उसकी आकांक्षा। कितनी सुंदर कविता है। 1001 बोतलों से बाहर आई आकांक्षा और 1001 डिब्बियों में बंद हृदय। आवाज उसकी बाहर निकलता है कांटा आखिर उसकी आत्मा में से, आवाज उसकी बाहर निकलता है कांटा आखिर उसकी आत्मा में से। अगर मैं गगन जी की कविताएं पढ़ने लगूं तो मैं फिर थमूंगी नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि कविता पढ़ने के लिए तो उन्हीं का स्वागत होना चाहिए। मुझे अच्छा लगा कि मैं वर्चुअल स्पेस में ही सही लेकिन इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी। आप सबका शुक्रिया। आप सब गगन जी की कविताओं का आनंद उठाइए और पढ़िए उनको। हम उनके द्वारा खुद तक पहुंचते हैं पढ़ते पढ़ते। शुक्रिया।